500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, मोनालिसा। आखिर ऐसे क्या राज छिपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे फेमस पेंटिंग बनाते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप मोनालिसा के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो आपको हैरानी में डाल देंगी। नंबर 1, सन 1852। जून 1852 को ल्यूस मास्पेरो नाम का एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान के लिए पागल था, उसकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें मोनालिसा के लिए उसने अपने प्यार और सालों के इंतजार की बात की थी। नंबर 2, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है, जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियन को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल पर देखने पर अलग अलग दिखाई देती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और फिर यह मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से पता चला है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग पर बनाया है वो अपने अंदर बहुत कुछ राज छिपाए है, इसीलिए मोनालिसा की यह मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। नंबर 3, इस पेंटिंग को बनाने में दा विंची को 16 वर्षों का समय लगा और पेंटिंग में सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा। मोनालिसा के होंठ बनाने में ही दा विंची को 12 सालों का वक्त लग गया था। नंबर 4, बताया जाता है कि यह पेंटिंग अभी भी अधूरी है। मोनालिसा की इटली में शाब्दिक अर्थ है माय लेडी। नंबर 5, दा विंची ने इस पेंटिंग को किसी कागज या किसी कपड़े में नहीं बनाया, बल्कि इसे पॉपुलर की लकड़ी के पैनल पर बनाया गया है। ऐसा नहीं था कि उस समय कागज नहीं थे। उस समय के पेंटर पॉपुलर की लकड़ी पर पेंट करना ज्यादा पसंद करते थे। नंबर 6, दोस्तों, यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि दा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और उन्होंने इस पेंटिंग को 1517 तक बनाया और अभी भी ये पेंटिंग अधूरी मानी जाती है। नंबर 7, दोस्तों, कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने बहुत ही विचित्र बयान दिया। डॉक्टर ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान के पीछे का राज है उसके ऊपर के 2 दांतों का टूटा होना। इसी वजह से उसके ऊपर के होंठ थोड़े अंदर की ओर दबे हुए हैं, जिसके कारण उसकी यह रहस्यमय मुस्कान बनती है। नंबर 8, दोस्तों, आज तक इस बात पर पर्दा पड़ा हुआ है कि यह तस्वीर आखिर किसकी है। कुछ जानकार यह बताते हैं कि यह तस्वीर एक इटालियन लेडी लीसा ग्रेल्डिनी की है, लेकिन कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है, यानी उन्होंने खुद को इस पेंटिंग में एक औरत के रूप में दर्शाया था। नंबर 9, दोस्तों, इतना ही नहीं, इस पेंटिंग का एक और रहस्य है। इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड में दा विंची ने एक सीक्रेट मैसेज को बारीकी से छुपाया हुआ है, जिसमें इटालियन भाषा में लिखा गया है, ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवा क्यू, और इसका मतलब होता है द आंसर इज हियर। हालांकि दोस्तों, इस बात पर भी अभी रिसर्च जारी है और इस मैसेज के पीछे छिपे होने की सच्चाई अभी तक बाहर नहीं आई है। नंबर 10, दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल पेंटिंग है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार सन 1962 में इसकी वैल्यू लगभग $100 मिलियन थी और सन 2019 में इसकी वैल्यू करीब $700 मिलियन के करीब आंकी गई है।
लेकिन फ्रेंच लॉ के अकॉर्डिंग इसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। नंबर 11, यह कॉन्सेप्ट भी सामने आया कि पेंटिंग को बनाने से कुछ समय पहले ही लियोनार्डो की मां का देहांत हो गया था। इसी कारण वो दुखी वाले भाव इस पेंटिंग में नजर आते हैं। नंबर 12, दोस्तों 21 अगस्त 1911 को यह पेंटिंग चोरी होने के बाद जब दोबारा वापस मिली तो पेंटिंग की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया और इसे एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे रखा गया ताकि उसे कोई तोड़ ना सके। नंबर 13, अब बात करते हैं मोनालिसा पेंटिंग से जुड़े एक ऐसे पहलू की जिसे हर किसी ने नोटिस किया होगा। यह पहलू जुड़ा है मोनालिसा की आईब्रोज से। दोस्तों हम सब ने ध्यान दिया होगा कि मोनालिसा की आईब्रोज नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी अच्छी दिखती हैं। उनकी आईब्रोज का ना होना उनकी पर्सनैलिटी पर कोई भी असर नहीं डालता, लेकिन इसके पीछे कुछ लोगों का मानना है कि आईब्रोज को शेव करना उस समय वैश्य औरतों के लिए एक फैशन के जैसा था। यह बात बहुत अजीब लगती है। इस मुद्दे पर जो दूसरी बात सामने आई है वह ये थी कि लियोनार्डो ने आईब्रोज बनाई थी पर काफी हल्की थी। पेंटिंग की लंबे समय तक होने वाली सफाई के कारण वो मिट गई। मोनालिसा पेंटिंग में इतने सारे सीक्रेट छुपाने का हुनर तो उसको बनाने वाले ग्रेट माइंड लियोनार्डो दा विंची में था, जिसकी सराहना दुनिया आज तक करती है। दोस्तों आपको इस पेंटिंग से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य कौन सा पता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ।